शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के बाजुओं से यखनी सूप, जो कि इंतहाई ताकतवर होता है और सर्दियों में बहुत मुफ़ीद होता है और बनाने में बहुत आसान होता है। तो कम अज्जा से मैंने बहुत मज़ेदार यखनी रेसिपी तैयार की है, जो कि आपको मैं बताने जा रही हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने एक देगची ली है तकरीबन 1 से डेढ़ किलो की, और उसमें मैंने ऑयल इसमें डाला है। और घी नहीं लेना आपने, ऑयल लेना है, थोड़ा-सा लेना है कि इसमें जो हम अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हल्का-सा फ्राई हो जाए। तो मैंने डाला है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ऑयल आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना है, ऑयल की कितनी मिकदार है। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले हैं इसमें, छोटे। और अच्छा सा मैंने इसको फ्राई कर लिया। उसमें डाला है गरम मसाला, 5 से 6 अदद मैंने तेज़पात डाले हैं इसमें, तेज़ पत्ते जिसे कहते हैं। और दालचीनी के 6-7 पीसेस डाले हैं। 5 मैंने लौंगे डाली हैं, और मैंने काली मिर्च तकरीबन 10 के करीब डाले हैं। और 1 किलो मैंने लिया है बाजू का गोश्त, चिकन बाजू का गोश्त। और अभी तक जो मैंने रेसिपी बताई थी वो मैंने अ अ, पूरे गोश्त की बताई थी, लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो सिर्फ़ बाजू की रेसिपी है, जो कि बहुत मज़े की होती है। और मैंने हल्का-सा इसको फ्राई कर लिया है, और इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड कर लिया है, क्योंकि ऑयल कम की वजह से ये जलने लगा था, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें तकरीबन मैंने 1.5 स्पून हल्दी डाली है, क्योंकि हल्दी जो है बहुत ताकत देती है सर्दियों में, सर्दी से बचाती है, ठंड नहीं होने देती, और ये बहुत मुफ़ीद होता है। और आप बाहर से ना लें और आप अपने घर में ही बनाएं, और जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में। और जिस तरह की सर्दी अब हो रही है, तो उसके लिए बेहद मुफ़ीद है। तकरीबन मैंने 1.5 जग के करीब जो है वो इसमें मैंने पानी ऐड किया है। और हल्दी मैंने 1 स्पून ऐड करी थी, तो हाफ़ स्पून मैंने और ऐड की है। तो अच्छा-सा मैंने इसको जो है वो मिक्स कर लिया है। तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 घंटे मैंने इसको पकाना है, कि जो गोश्त है वो बिल्कुल गल जाए और अच्छा-सा इसका जो है यखनी बन जाए। तो हो चुके हैं 2 से ढाई घंटे तकरीबन इसको पकते हुए। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और ये काफ़ी हद तक जो है वो पक चुकी है, और काफ़ी इसका अच्छा जो है वो कलर आ चुका है। और गोश्त है वो भी आप देख सकते हैं कि वो गल चुका है और वो टूटने लग गया है। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से पकाना है काफ़ी देर तक, तकरीबन 2 घंटे तो आपने इसको पकाना है। अब इसको सर्व करते हैं। तो जनाब हमारा सूप हो गया रेडी, और देख लें मैंने इसको निकाल लिया है, और बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।